2000 ईयर्स से हमारी ये मुंबई का ज्ञात इतिहास है, जो हम लोगों को पता ही नहीं रहता है। ये ड्रीम्स लेके लोग यहाँ पे आते हैं, बसते हैं, लेकिन आजू बाजू में इतनी पुरानी चीज़ें, पुराने स्थान रहते हैं जिनके बारे में हम लोग कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और अगर कहीं हम लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं या केव्स भी देखते हैं, तो जाके एक नज़र डाल के वापस आ जाते हैं और उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो पूरी परंपरा है वो हमारी खो चुकी है कहीं पे। ये जो बुद्धिस्ट केव्स है, हिंदू केव्स है, शैवाइट केव्स है मुंबई में, वो और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो पहले जीती जागती थी, वहाँ पे पूजा होती थी, वहाँ पे लोग आते जाते रहते थे। लेकिन इतने बीच के कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में हम लोग उसका पूरा जो ट्रेडिशन है वो भूल चुके हैं। और अब वो चीज़ों के, वो स्थानों के, वो स्कल्पचर्स के, केव्स के बारे में भी अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता। वहाँ के जो गाइड्स रहते, जो बताने वाले रहते हैं, वो भी जो विज़िटर्स है, जो ट्रैवलर्स है, टूरिस्ट है, उनको क्या अच्छा लगता है, सुनने में क्या अच्छा लगेगा, उतना ही सनसनाटी फैलाने वाला बता के छोड़ देते हैं। उसके आगे कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे ही एक सुंदर मूर्ति, एक आइडॉल, एक स्टैचू है जो परेल में है। परल विलेज, परल गांव, जो एक 7 जो आइलैंड्स थे मुंबई के ओरिजिनल, उसमें से एक है, वहाँ पे है। 1931 में वहाँ पे रोड का काम चल रहा था, तब वो मिली है। और बहुत बड़ी ऐसी वो शिव की मूर्ति है। जब मिली तो उसमें वो शिव की मूर्ति में 12 फिगर्स दिखाई दे रहे थे। वो एक्चुअली मेल फिगर्स है, फिर भी कैसे पता नहीं, इग्नोरेंस की वजह से स्थानिक लोगों ने उसको 12 कुछ दिख रहा है तो उसको 12 देवी बुलाना चालू किया। और अभी वो 12 देवी करके एक मंदिर में स्थित है। वो एरिया को भी वो मूर्ति की वजह से 12 देवी ऐसे ही बुलाने जाने लगा। तो इतना हमारा अज्ञान है, हम लोग देखने की और पहचानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो चीज़ क्या है। तो ये जो स्कल्पचर है वो, उसमें 12 फिगर्स है, उसमें बीच में 3 फिगर्स हैं और साइड में और 4 फिगर्स है जो शिवा के हैं। मुख्य जो है वो 7 शिव के रूप है। और जो 5 है वो एक तो म्यूजिशियंस है या गार्डियंस हम लोग कह सकते हैं, प्रतिहारी है, जो मंदिर में हम लोग देख सकते हैं। तो बीच में एक मूर्ति है शिवा की, उसके ऊपर 2 है, एक के ऊपर 2, और दोनों तरफ से 2-2, 4 ऐसे 7 शिव की मूर्तियाँ हैं। उसमें से वो सबसे ऊपर वाली मूर्ति है वो दशभुजा वाली है, और बाकी के जो 6 है वो 2 भुजा वाली है। उनके जो 6 है मूर्तियाँ, उनके एक हाथ में कमंडलू, जिसको वाटर पॉट कहते हैं, वो है, और दूसरा हाथ वरद हस्त है, मतलब आशीर्वाद देने वाला है। ऊपर के जो 10 भुजाओं वाला शिव है, उसके हाथ में तलवार है, धनुष है, पिनाक नाम है, शिवजी का धनुष जो रहता है उसका पिनाक नाम है, वो है। वरद हस्त भी है वो, उसके हाथों में चक्र भी है, और कमंडलू भी 2 हाथों में है। और ऐसी बहुत ही सुंदर ऐसी ये मूर्ति है जो मुंबई परेल और शिवड़ी रास्ते का काम जब चल रहा था तब मिली हुई है। जो ये मूर्ति जब मिली तब वहाँ के जो देवी के मंदिर थे वहाँ पे रखी दी गई, और उसको 12 फिगर्स देख के लोगों ने इग्नोरेंस में 12 देवी बुलाना चालू किया, जैसे मैंने पहले बताया। और अभी भी वहाँ पे नवरात्रि में देवी समझ के ही उसकी पूजा होती है। तब भी म्यूज़ियम, तब का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, अभी का राजा शवज छत्रपति म्यूज़ियम, उसके क्यूरेटर थे डॉक्टर गोरक्षकर। उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो बड़ा वारसा जो मिला है, ये जो अमानत मिली है, वो म्यूज़ियम में रखी जाए, लेकिन तब भी स्थानिक लोगों ने उसको मना कर दिया, और वो अभी वहाँ पे परेल में स्थित है।
ये इतनी सुंदर मूर्ति है, ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है ऐसे कहा जाता है। उसका रूप हम लोग देखें तो अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग अलग तरह से उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। ये जो बीच, एक आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो बीच की 3 मूर्तियां हैं मेन, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, और बाजू के 4 है जो वो अवस्था कहते हैं शिवजी की एस्पेक्ट्स, जैसे अघोर है, तत्पुरुष है, वामदेव है और सद्योजात है, वो है। और एक आर्कियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, ये सप्तसुर शिव है, क्योंकि नीचे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। और एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि ये शिव के ही रूप है साथ, लेकिन वो कौन से है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। ऐसे ही घारापुरी में जो एलिफेंटा केव्स है मुंबई के नज़दीक, वहाँ पे 5 मुख वाला शिव है, जो पहले गलती से त्रिमूर्ति कहा जाता था, ब्रह्मा विष्णु महेश उसको समझते थे, लेकिन फिर एक स्टेला क्रेमलिश नाम की जो स्कॉलर थी, उन्होंने इसको सदाशिव मूर्ति करके आइडेंटिफाई किया, जो पाशुपत संप्रदाय, जो शैव संप्रदाय का एक उपसंप्रदाय है, उससे उन्होंने रिलेट करके दिखाया कि जो 3 मुख है उनके, वो सामने वाले तत्पुरुष, वामदेव और अघोर है, पीछे वाला जो दिखाई नहीं देता है वो सद्योजात है, और ऊपर एक ईशान मुख है। ऐसे 5 मुख वाला वो शिव है। और वैसे ही ये परेल की भी जो 12 शिव वाली, उसमें से 7 शिव के हैं, तो सप्त शिव ये जो मूर्ति है वो है। ये हम लोग सप्त शिव की मूर्ति देखेंगे तो और भी हम लोगों को कुछ उसमें पता चलता है कि ये परेल में मिली, तो परेल का क्या सिग्निफिकेंस है। घारापुरी, मंडपेश्वर और जोगेश्वरी, जोगेश्वरी तो अब नाम हुआ है उसका, वो पहले योगेश्वर केव्स थे, वो भी शिव का स्थल है, लेकिन बीच में जब पाशुपत संप्रदाय मुंबई से उसका महत्व कम होता गया, तो वो जो केव्स है वो खाली पड़ी थी, तो वहाँ पे लोगों ने देवी की स्थापना की। देवी थी ही वहाँ पे, पार्वती का स्टैचू था ही, तो उसे ही देवी समझ के उसे वो केव को योगेश्वरी मानने लगे। तो ऐसे ट्रांजिशन है जोगेश्वरी, योगेश्वर टू जोगेश्वरी। तो जैसे ये पूजा के स्थल है, वो संप्रदाय है वो पीछे पड़ते गए, वैसे ही उनका ट्रांजिशन किसी और देवता में होता गया, ऐसे हम लोगों को दिखाई देता है। वैसे ही ये जो मूर्ति थी उसका रिलेवेंस अब पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मंडपेश्वर, योगेश्वरी मतलब पहले का योगेश्वर और घारापुरी, ये तीनों स्थल जो है वो पाशुपत संप्रदाय के महत्व के स्थल थे। वहाँ पे पाशुपत संप्रदाय बड़ा हुआ, वहाँ पे उनकी पूजा अर्चा ट्रेडिशंस चलती थी, मठ थे वहाँ पे। तो वो हिसाब से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसे कहना है कि ये जो शिव की मूर्ति मिली है, तो वो वहाँ पे 2-3 उसके बारे में थेरीज़ है आर्कियोलॉजिस्ट के। एक तो ऐसी थेरी है कि वहाँ पे कोई वर्कशॉप रहा होगा, जहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाते रहेंगे, और फिर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे रखनी है, या घारापुरी या योगेश्वरी, वहाँ पे भिजवाई जाती होगी। दूसरा एक थेरी ऐसे ही कि वहाँ पे ट्रेनिंग चलता रहेगा स्कल्पचर्स लोगों का। जो स्कल्पचर्स बनाते थे वो टाइम शिल्पी थे, उनका ट्रेनिंग परेल एरिया में चलता होगा, और वो वहाँ पे कार्विंग्स करते होंगे, उसके प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन अभी नया जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से एक नोन वेरी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है मुंबई के, सूरज पंडित, उनका कहना है कि वहाँ पे परल शिवड़ी एरिया में पाशुपत संप्रदाय का कोई मंदिर या मठ रहा होगा। वहीं पे और एक शिव की मूर्ति जो बहुत इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, वो भी पाई गई है। वो भी अभी छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम में है, और कुछ वीरगढ़ भी पाए गए हैं, और एक 2 व्याघ्र हस्त करके जो स्टेप्स के बाजू में रखे हुए व्याघ्र या सिंह रहते, वैसे भी 2 मूर्तियाँ वहीं पे मिली है। वही जो 12 देवी का मंदिर है उसमें रखी गई है अभी। और एक शायद मंकी का भी एक स्टैचू है, उसका रिलेवेंस अभी तक कुछ पता नहीं है, उसका क्या ये 12 देवी सप्तशिव से उसका रिलेशन है, कुछ रिलेवेंस है तो वो पता नहीं है। तो ये जो दूसरा छोटा शिव का मूर्ति है वो भी
प्रॉपर शिव का है वो पहचानने में आता है, क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल है, नागबंध है। ऐसी सुंदर मूर्ति अभी आप लोग छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम में देख सकते हैं। तो जैसे सूरज पंडित सर कहते हैं, वैसे ज़रूर कोई मठ या मंदिर ये परवड़ शिवड़ी भाग में, ये एरिया में रहा होगा।